सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। कुछ बातें रह गई थी जो अभी अभी याद आई, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो और बना दूं। एक तो इस वीडियो के लिंक में कुछ दो यूट्यूब वीडियोस का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप सुनिएगा। मैं उस चैनल के सारे वीडियो तो नहीं कह सकता कि मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से ये दो देख लीजिए और जो अच्छे लगे वो देख लीजिएगा। आपकी ऑलवेज मैं कहता हूँ फ्री विल है। और मेन बात जिसके लिए मैंने ये सेशन रखा था वो है मेरे दिमाग से उतर गई शायद। अभी मैं अपना ही ऑडियो सुन रहा था। हाँ, वो बात ये है कि जैसे मैंने बोला कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ की। जब आप साधना के मार्ग में आएंगे तो धीरे 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 सब चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। तो जैसे आज भी मैंने एक कमेंट अभी देखा नए वाले वीडियो पे और एक पुराना कमेंट मिला, डाउट मत कीजिए। अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कोई सेंसेशन हो रही है, कहीं कुछ रुक रहा है, कुछ धड़क रहा है, कुछ भी हो रहा है, डाउट मत कीजिए। ये कुंडलिनी का कार्य है। कोई चक्रा वक्रा ब्लॉक अनब्लॉक कुछ नहीं करना है, वो सब खुद कर लेगी। वो आपके शरीर की एक एक ग्रंथि, एक एक नस, एक एक कोशिका, एक एक तंतु को जानती है। उसे कहाँ क्या करना है वो उसका डिसीजन होगा। आपको साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव मतलब बस देखते जाइए क्या हो रहा है। अपनी साधना में निरंतरता बरतिए। रोज साधना कीजिए, सुबह और शाम दो समय। सुबह रात कर सकते हैं। मैं अक्सर दोनों ही रात में करता हूँ। जैसे अभी लगभग 1:30 बज रहा है तो एक मैं अभी करूँगा, फिर एक सुबह 4 बजे करूँगा। तो जैसे आपको समय मिले दो साधनाएं करनी है, एक रात की एक सुबह की। तो जैसे समय मिले, सुबह 10 बजे भी समय मिल रहा है तो वहाँ कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और साक्षी भाव में रहिए, डाउट्स निकाल दीजिए। शरीर में कष्ट भी होते हैं। आपको जब ये चढ़ेगी तो कहीं ब्लॉकेज होगी, कहीं धक्के से खोलेगी, कहीं एकदम ज़बरदस्ती ऐसा लगेगा कि कोई गर्म सुआं जैसे घुसा दिया हो किसी ने नसों में। काफ़ी तकलीफ़ भी कभी कभी होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, 3 तरह की कुंडलनी होती है। सुषुप्त में नहीं होती है, मीडियम में भी बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होते, लेकिन जिनकी तीव्र होती है उनके बॉडी पार्ट्स बहुत ज़बरदस्त मूव करते हैं। इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, कई बार तो सिर इतना मूव करता है उनको लगता है सिर निकल के गिर जाएगा। हाथों से ऐसे घुसे चलने लगेंगे और इतनी तेज़ कि आपको अपने हाथ नहीं दिखेंगे। जब मैं करता था तो मेरे हाथ में कड़ा होता था, वो कड़ा मुझको हर्ट करता था। इतना तेज़ चलते थे मेरे हाथ, तो मैं उसको निकाल दिया करता था। और जब मैं वो घूंसे बजा रहा होता था, मेरे को भी मेरे हाथ नहीं दिखते थे। वो आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने आप कर भी नहीं सकते। ये बॉडी मूव होती थी, सर इस तरह से करके मूव होता था, ऐसे ऐसे मूव होता था, ऐसे ऐसे मूव, इतना तेज कि आपको लगता था कि ये हिस्सा अलग होके गिर जाएगा। तो जिनको ऐसा भी हो रहा है या बॉडी इस तरह से मूव करती है, बहुत तेज़ी से मूव करती है, कई बार आप इधर आलती पालती मार के इधर बैठे हैं तो इतना मूव करेगी कि आप इधर आँख खोलेंगे इधर उधर की तरफ मूव होगा। तो ये असीमित शक्ति है, आप इस शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो जिसकी तीव्र चलती है वो घबराए ना, कुछ नहीं होगा। वो जानती है आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आपके शरीर को किस लेवल तक ये एक तरह से कुंडलनी का टॉर्चर ही होता है, क्योंकि अंदर की नसें खोलनी होती है। मैं समझता हूँ अक्सर मोटे लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो घबराएं ना बिल्कुल भी। ट्रस्ट हर, वो आपकी माँ है, कुछ भी गलत नहीं करेगी। पूरे ट्रस्ट के साथ साक्षी भाव से बैठ जाइए, अपना सर्वस्व समर्पण करके बैठ जाइए। कुछ नहीं हो सकता आपको। आप अपना बुद्धि चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे तो होगा।
साधना करते समय आगे पीछे साइड में इतना स्पेस होना चाहिए कि आपकी बॉडी घूम सके और किसी भी तरफ आप लेट सकें। पीछे को फेंक देती है उसके बाद, वो बहुत अच्छा साइन होता है। बहुत उग्र साधना वालों को पीछे फेंकती है। किस्मत से मुझे हर रोज़ फेंकती है, जब से फेंकती आ रही है आज भी फेंकती है। और जिनको नहीं हो रहा है तो उनको डाउट भी नहीं करना है। जैसे मैंने बहुत माइनर सिम्टम भी बता दिए आपको, बहुत मेजर भी बता दिए। दूसरी एक बात और रह गई थी कि इसके अंदर आने के बाद दिमाग से काम नहीं लेना है, दिल से काम लेना है। जो यहाँ से आवाज़ दिल से निकलती है ना, ये करना है, फिर आप हरफन मौला हो जाते हैं। आपके मन में आता है जो काम वो करते हैं, जो मन में नहीं आता वो नहीं करते। तो इसमें आदमी ऐसा ही हो जाता है। तो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे दिमाग से काम लेना बंद करेंगे और दिल की बात सुनने लगेंगे और निर्भय होकर। शायद आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अपने फादर से डरता होगा तो वो फादर से बिल्कुल बिंदास बात करेगा बिना किसी डर के, क्योंकि आप एक आत्मा के आनंद में रहेंगे। एक अजीब सी खुमारी आपके अंदर चढ़ी रहेगी। आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे लोगों के बारे में, किसी भी बारे में। हाँ, साधना करते हुए सोच बहुत आएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आएंगी। आज तक भी आती हैं मुझे, अब तो पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन आती हैं अभी भी। मतलब अजीब अजीब, पता नहीं कुछ भी मुद्दे पे, मान लो किसान आंदोलन पे ही सोच शुरू हो जाएगी, कुछ भी शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। लोग समझते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा। नहीं, ध्यान आपका लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो सोच है वो आपकी ध्यान में ख़त्म हो रही हैं। और आप देखेंगे कि नॉर्मल ज़िंदगी में ध्यान के बाद वो सोच नहीं आती है, सोते हुए सोच नहीं आ रही है। मस्त सोते हैं आप ब्लैकआउट में, 2 घंटे सोए, 1 घंटे सोए, आपकी नींद फ्रेश। ये भी होता है, 4 बजे अपने आप नींद खुलने लगती है, 3 बजे अपने आप नींद खुलने लगती है। ये भी होने लगता है। टाइम मैनेजमेंट, बस आप शुरू करिए 10-10 मिनट का, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। कैसे टाइम हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, कैसे टाइम निकाल पा रहा हूँ मैं इसके लिए। सब कुछ होगा। वृत्तियाँ सात्विक होती जाएंगी, खाने पीने की आदतें बदल जाएंगी, खाना सूक्ष्म होगा, आदतें बदल जाएंगी। कभी आपका मन करेगा कि मैं, शुरुआती दौर में एकदम बहुत ज़्यादा खाने लगोगे, कभी कम खाने लगोगे, कभी एकदम सुबह सुबह साधना के बाद भूख लगेगी, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कभी एक दिन में 2 ही रोटी खाई है, किसी दिन 1 ही खाई है, किसी दिन नहीं खाई है, अगले दिन 10 खाई हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं। जैसे जैसे कभी कभी वो सोचे कि आप सोचो सलाद ही खाएं बस खाली, कभी जूस ही पिए खाली, कभी दही खाएं खाली, तो ये सब चलता रहेगा। तो बस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कह रहा है। आज बैठे बैठे एकदम याद आया तो मैंने सोचा कि कर दूँ। प्रणाम।